जंगल के सारे पेड़ हरे भरे थे, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ था। पक्षी उसकी टहनियाँ तोड़ तोड़ कर ले जा रहे थे, बजाय उसकी देखभाल करने के। पक्षियों, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। मुझे रोग लग गया है मेरी जड़ में। प्लीज मुझे पानी दो, मेरी सेवा करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कालू, ओ कालू, इस पेड़ की एक भी बात ना सुनना। ये झूठ बोल रहा है। ये सूखा पेड़ झूठ बोल रहा है। ऐसा मत कहो गोरी, मेरा इलाज करवा दो। मैं सेब देने वाला पेड़ हूँ। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। तुम ये सब नाटक बचने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुमने कभी फल भी दिए होंगे। कालू और गोरी उसकी एक बात नहीं सुनते और उसकी टहनियाँ तोड़कर ले जाते हैं। वो पेड़ बहुत उदास हो जाता है। उसके बगल वाला पेड़ कहता है, दुखी मत हो मेरे दोस्त। ऐसा तो हम पेड़ों के साथ तो हमेशा होता है। जब तक हम फल देते हैं तब तक ये लोग हमारी सेवा करते हैं, और जब हम फल नहीं देते तो ये हमें छोड़ देते हैं। नहीं दोस्त, मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ, बस मेरी जड़ों में रोग लग गया है। आपस में बातें करते हैं। कालू भैया, आप ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई हैं? मैं तो इतनी दूर दूर तक जाती हूँ, पर मुझे तो लकड़ियाँ कहीं भी नहीं मिली। चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में एक पेड़ सूख गया है। हम तो ये लकड़ियाँ वहीं से तोड़ कर ला रहे हैं। अब हमें दूसरे जंगल जाने की भी जरूरत नहीं। क्या आप दोनों उस पेड़ की टहनियाँ तोड़ कर ला रहे हैं? हाँ हाँ रानू, आखिर उस पेड़ का क्या होगा। अरे कालू भैया, वो सेब देने वाला पेड़ है। बस उसकी जड़ों में रोग लग गया था। अब आप उसकी टहनियों को तोड़कर मत लाना। देखो चिड़िया, अगर तुम्हें लकड़ियाँ नहीं लानी तो मत लाओ। हम तो उसी पेड़ से लकड़ियाँ लाएंगे, वो भी पूरी सर्दी। इसी तरह जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ की टहनियाँ तोड़ तोड़ कर लाते। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, मैं तो पूरी तरह नष्ट होने वाला हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। मेरी जड़ में रोग लग गया है। हाँ पेड़ भैया, मैंने पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश की है, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अगर जंगल में एक दो बार बारिश हो जाए तो मैं पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाऊंगा। वो तो है भैया, पर अभी इस मौसम में बारिश नहीं होगी। चिड़िया, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। अगर मेरे लायक हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। आप बताइए क्या काम है। आप बूढ़े नीम के पेड़ के पास जाकर मेरी हालत के बारे में बताना। वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। ठीक है भैया, मैं अभी बूढ़े नीम के पेड़ के पास जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसे मिट्ठू तोता मिलता है। चिड़िया, चिड़िया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। क्या तुम मेरे साथ दूसरे जंगल भोजन की खोज में जाओगी? पर मिट्ठू भैया, मैं तो दूसरे जंगल बूढ़े नीम के पेड़ के पास जा रही हूँ। क्या हुआ चिड़िया, सब ठीक तो है? फिर चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है। फिर वो दोनों दूसरे जंगल बूढ़े नीम के पेड़ के पास जाते हैं। अरे बच्चों, इतनी दूर से आए हो, बताओ क्या काम है? नीम काका, हमारे जंगल में एक सेब का पेड़ है। वो सूख गया है। उसकी जड़ों में रोग लग गया है। हम आपके पास उसी के लिए दवा लेने आए हैं। ठीक है बच्चों, मेरी टहनियों से कुछ पत्तियां तोड़ लो और उन्हें पीस कर सेब की जड़ में डाल देना, और हो सके तो थोड़ा सा पानी भी डाल देना। वो पेड़ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता वो नीम की पत्तियां तोड़कर ले जाते हैं। चिड़िया देखती है कालू और कौवा और गोरी उसकी टहनियाँ तोड़ रहे थे। रुको रुको कालू और गोरी, आज से आप इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ना बंद कर दें। क्यों भाई क्यों? हम तो जरूर तोड़ेंगे। हमने तो इसी की टहनियाँ तोड़नी है। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। देखो गोरी, हम इस पेड़ का इलाज करने जा रहे हैं। आज से कोई पक्षी इसकी टहनियाँ नहीं तोड़ेगा। मैं बता रही हूँ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे चिड़िया और मिट्टू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये पेड़ ठीक करने लगे हो? ये पेड़ अब ठीक होने वाला नहीं है। फालतू में ड्रामे मत करो। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं।
सूखा पेड़ बहुत दुखी होता है, वो रोने लगता है। चिंता ना करें पेड़ भैया, हम आपको नष्ट नहीं होने देंगे। हाँ हाँ पेड़ भैया, आज से हम आपका इलाज शुरू कर देंगे। हाँ, कुछ ही दिनों में आप पहले जैसे हो जाओगे। फिर चिड़िया और तोता नीम की पत्तियां पेड़ की जड़ में डाल देते हैं और नदी से पानी लाकर भी डाल देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरे वाह, मेरी टहनियों पर तो पत्ते आने लगे हैं। अब मैं पहले जैसा हो जाऊंगा हरा भरा। पेड़ भैया, अब तो आपकी टहनियाँ भी मजबूत हो गई हैं और आपकी टहनियों को कोई भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए आप बेफिक्र रहें। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। उस पेड़ पर अब फल भी लग जाता है। वो पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। अरे दोस्त, बहुत बधाई हो। आप तो पहले जैसे बिल्कुल हो गए हो। आप फलदार दरख्त बन गए हो। हाँ मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब चिड़िया और मिट्ठू तोते कारण हुआ है। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता आ जाते हैं। अरे वाह पेड़ भैया, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं और आप पर तो लाल लाल सेब भी लग गए हैं। हाँ चिड़िया और मिट्ठू, ये सब आपके कारण हुआ है। जो मैं सेब से लदा हुआ हूँ। अब आप जितनी मर्जी सेब खाना और अपने बच्चों के लिए भी ले जाना। हाँ पेड़ भैया, हमारे जंगल में भोजन की कमी हो गई है। अब हमारी भोजन की समस्या भी खत्म हो गई है। अब हम रोज यहीं से भोजन लेकर जाया करेंगे। मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया अभी फल लेकर जा ही रहे थे, तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी उन्हें मिल जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये फल तुम्हें कहाँ से मिले हैं? बताओ बताओ, अभी बताओ, हम भी लाएंगे। ये सेब तो उसी पेड़ के हैं जिससे आप लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर ला रहे थे। क्या क्या कहा रानू? मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी जाकर देखती हूँ इस पेड़ को। फिर कालू और गोरी उस सूखे पेड़ के पास जाते हैं और उसको हरा भरा देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये पेड़ तो कितना हरा भरा हो गया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और देखो कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लगे हैं इस पर। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। चलो कालू जी, हम ये सेब तोड़ लेते हैं। कालू और गोरी खबरदार जब मेरे फल तोड़े। इनको पंख भी लगाया तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। तुमने ही सबसे ज्यादा मेरी टहनियों को नुकसान पहुंचाया है। पेड़ जी, आप हमें माफ कर दें। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। सेब का पेड़ कालू और गोरी कभी की एक बात नहीं सुनता और उन्हें भगा देता है। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं।